है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम हिस्टोरिकल डेटा पर। हिस्टोरिकल डेटा पर हम क्या क्या क्लिक करेंगे, मिड कैप निफ्टी की हिस्टोरिकल डेटा। तो वो है, सबसे पहले जाएंगे हम 915 पर। तो 915 पे सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, तो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या किस कहाँ पर है, 11,950 पे। और जो रेजिस्टेंस है वो WTB है। WTB कहाँ पर है, 1200 से डायरेक्ट 12,000 पे है। मतलब ये OI का है। जो रेजिस्टेंस है वो OI का है और जो सपोर्ट है वो वॉल्यूम का है। तो इसमें इस केस में हर टॉप से बिकवाली का माहौल है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTB है और यहाँ पे सपोर्ट के एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा नीचे जा सकता है 11,925 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सपोर्ट था अब वो नीचे शिफ्ट हो गया और जो रेजिस्टेंस है वो भी नीचे शिफ्ट हो गया। मतलब रेजिस्टेंस कैसे शिफ्ट हुआ, 12,100 से डायरेक्ट 12,000 पे शिफ्ट हुआ और वहाँ से फिर WTB हो गया 11,975 पर। और जो सपोर्ट था वो 11,950 से 11,900 पर शिफ्ट हो गया। मतलब ये ओवरऑल पूरा ब्लड बाथ का केस है। उसके आगे आते हैं। फिर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है और जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप हो गया वापस से। मैं नई जगह पे वीक टू बॉटम हो गया और वापस उसी प्लेस पे होता तो वीक टू टॉप ही कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की सपोर्ट की परसेंटेज बढ़ रही है। मतलब ये बुलिशनेस की तरफ बता रहा है कि हाँ सपोर्ट भी वापस ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है उसकी परसेंटेज। और हमको एक और चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, 11,975 की जो रजिस्ट्रेशन की जो वॉल्यूम है वो 86.36% है। अगर ये 12,100 से ज़्यादा हो गई तो WTB हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये कंसोलिडेटेड नहीं होगा ये ओवरऑल। ये क्योंकि जो सपोर्ट है वो WTT नहीं है, वो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है और नई जगह पे विक्टोर टॉप हो गया तो ये ब्लड बाथ का केस हो जाएगा वापस से। अभी तो कंसोलिडेटेड है ये। अब 919 पे डेटा पे आते हैं तो वहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जो रेजिस्टेंस है उसकी परसेंट अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। मतलब वो 97.74 आ गई 94 से। और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है वो उसकी भी इंक्रीज़ हो रही है। और जो पहले जो सपोर्ट 11,975 की जितनी कितनी थी, 86 थी, 86 से डायरेक्ट 82 पे हो गई। मतलब उसकी 4% की डिक्रीज़ हो गई परसेंटेज वॉल्यूम की। अब हमको क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट शिफ्ट होने वाला है ऊपर और वापस से 11,975 पे 86 नहीं होगा, 87% हो गई और रिसेंट WTT हो चुका है। और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रजिस्टर की परसेंट थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है। स्टिल थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, 91 से 89 आई है। और जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। तो ये ओवरऑल बुलिश प्रेशर दिखा रहा है सपोर्ट, और रजिस्टर भी बुलिश प्रेशर बता रहा है। तो ये बुल रन का केस हुआ। अपन इसमें हमारा सेफ्टेड कहाँ से बनेगा, 11,925 से। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 11,920। और हमारा रिस्क रेट बनेगा 11,950 से, जो आ रही है 11,944। तो आगे चलते हैं, 922 पे आते हैं। तो वापस तो सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है और ये बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है और जो रईस है वो स्टिल WTT है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप वापस से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है, उसकी परसेंटेज 94 हो चुकी है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी स्टिल अभी WTT है। तो ये ओवरऑल बुल रन का केस है। अब इसके आगे आते हैं। अभी भी स्टिल वही केस है, धीरे धीरे सपोर्ट की परसेंट डिक्रीज़ हो रही है। अभी वही केस है, स्टिल बुल रन का केस है। पर अभी हमको क्या दिख रहा है कि जो वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस साइड जो क्या है कि 11,975 की परसेंट अभी डिक्रीज़ हो रही थी, वापस इंक्रीज़ होने लगी, वापस 86% हो गई है। तो ये इस पर खास ध्यान रखना है कि अगर ये WTB हो गया तो ये कंसोलिडेटेड फेज हो जाएगा। अब देखो धीरे धीरे परसेंटेज 11,975 की परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये कंसोलिडेट कर देगा बाजार को।
अगर ये WTB हो गया रेजिस्टेंस तो हमारा 11,975 के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा बाजार। अब देखो रेजिस्टेंस WTB हो गया, बट सपोर्ट की परसेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो उस पर खास ध्यान रखना है। वापस रेजिस्टेंस WTD हो चुका है और सपोर्ट ये परसेंटेज तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये दो जगह पे WTD और WTE बना रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन सकता है। अगर 3 घंटे बाद बनेगा अपन हमारा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि 9:15 से अगर ये इसकी 9:15 से इसकी वीकनेस है, तो ये 12:15 तक इसका स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन जाएगा। सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अब बहुत तेज़ी से हो रही है इसकी डिक्रीज़। बस ये हो जाएगा। अभी कितने बज रहे हैं? 9:54 हुए हैं अभी। अभी भी स्टिल 2 घंटा बाकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है ये। और जो 12,100 पे WTT हो रहा था, अब वो WTT नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी परसेंट ऑलमोस्ट डिक्रीज हो चुकी है 81.48। मतलब अभी 12% का फ़र्क है, मतलब 12% का फ़र्क आ चुका है। और हमको 11,950 पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी सिमिलर वॉल्यूम्स बन रही है, तो ये स्टेट ऑफ बन सकता है मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या होता है। स्टेट ऑफ मेरे को लग रहा है ये हो जाना चाहिए। अब एक बार हम लाइन खींच लेते हैं 11,991। ओके, इसकी लाइन खींच लेते हैं, ये बहुत टाइम हो चुका है, 10:11 हो चुके हैं। तो यहाँ से एक ट्रेड बना होगा, क्योंकि ये उसी जगह पे आ रहा है ये। तो एक लाइन खींच लेते हैं इधर 991। तो हमारी लाइन किधर खींचेगी? 10:11 यहाँ पर है ना। हाँ, तो यहाँ कहीं खींचेंगे अपने लाइन इसकी। हमको इस टाइम दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे खींचेंगे। तो ये यहाँ कितने हैं? 990 यहाँ पर आएगा, जो कि अभी यहाँ ये है, ये होगा। और इसकी नीचे वाली जो वैल्यू है 11,970। तो ये दो है। ये तो है, ठीक है। तो ये बॉटम पे भी नहीं आया ना, टॉप पे आया। ये अभी ओवरऑल वैसे कंसोलिडेटेड फेज में ही है। देखते हैं इसके आगे क्या हुआ फिर। मेरे ख्याल से अभी तो 2 लाइन पे घूमना चाहिए बाजार। जब तक ये ऐसा कंडीशन रहेगा तब तक 2 लाइन में घूमेगा। वैसे ही अगर ये जैसी स्टेट हो जाएगा, सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये बुलिश प्रेशर आ जाएगा इसका। ये हर बॉटम से बाइंग का फेज आ जाएगा इसमें। अभी भी स्टिल वही कंडीशन है, कंसोलिडेटेड वाली। अब धीरे धीरे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर स्टेट ऑफ कन्वर्जन होने के बाद फिर ये सपोर्ट से अच्छा बुलिश हो सकता है। मेरे ख्याल से तो अगर टॉप पे भी बाजार आ जाए तो भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बॉटम के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को इसमें।
फिर भी ले सकते हैं, रिस्की ट्रेड होता है ऐसे, क्योंकि 8 और 9 नंबर सिनेरियो तो उसमें रिस्की हो गई है। ऑलमोस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है बस। बस बस हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि रईसन की जो है ना WT की परसेंट वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एक डाउन से नीचे जा सकता है, याद रखना, क्योंकि ये सपोर्ट से भी सेफ ट्रेड तो नहीं होगा। सपोर्ट भले ही बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ हो, भले ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो भी सेफ ट्रेड नहीं कहूँगा मैं उसको, रिस्की ही कहूँगा। क्योंकि एक डाउन से नीचे दे सकता है, क्योंकि सपोर्ट WT भी है, वो भी शिफ्टेड है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर WT हुआ, तो ये ओवरऑल ब्लड बाथ का केस है। पर मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें 3 घंटे होने के बाद आराम से ये वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसमें बुलिश हो जाएगा ये। बट फिर भी देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होके वहाँ पे WT भी होगा तो बियरिश भी हो सकता है। हमारा सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बस 0.4, हाँ हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमें देखो, अभी टॉप की वैल्यू तो आई नहीं है, ना टॉप पे आया बाजार, ना बॉटम पे आया प्रॉपर। 83 की आ रही है अभी, पहले कितने की आ रही थी, 11,991 की आ रही थी, अभी 83 की आ रही है, मतलब 3-4 पॉइंट का फ़र्क है। अगर हमको लेना है भी तो ले सकते हैं, पर ये सेफ ट्रेड नहीं होगा, पहले कह देता हूँ, भले WT भी हो, पर ये कंसोलिडेटेड फेज में है। सेफ ट्रेड हमारा रजिस्ट्रेशन से होगा, और इसमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नहीं होगा, US-1 से होगा ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और एक $1 नीचे दे सकता है वो। पर अगर 3 घंटे बाद ये $1 नीचे नहीं देगा, अगर देना भी हो तो दे देगा, पर मेरे ख्याल स्टेट ऑफ में नहीं देता है, मैंने देखा है। और अगर बार बार हिट कर रहा है तो हाँ दे देगा फिर, पर नहीं होता है सर। बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को इस कंडीशन में, तो मैं कोई भी ट्रेड ना लूँ। 8 और 9 नंबर में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर बिगनर हो तो बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर का इन द सेंस 1 साल पुराने हो तो भी नहीं, आराम से 1.5-2 साल बिता लो अच्छे से, फिर उसके बाद ट्रेड लो इसमें। क्योंकि 8 और 9 में लेना ही क्यों है, सेफ ट्रेड ही खेलो ना, इतना ज़्यादा रिस्की कौन खेलेगा। बना लेते हैं पैसा, पर कभी कभार गंवाने के भी चांसेस हो जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ऐसे जगह पे बहुत बार ट्रेड लिया है, मैं फंसा भी हूँ। एक बार फंसाता है ना, फिर बहुत फंसता है अभी। अब देखो धीरे धीरे इसकी परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो ये खुद में ये बुलिश प्रेशर डाल रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन WTBO का स्ट्रांग हो गया तो ये बुलिश प्रेशर तो डालेगा ही, बट हाँ सेफ ट्रेड तो रहेगा, क्योंकि ये सेफ ट्रेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, तो रहेगा सेफ ट्रेड। रजिस्ट्रेशन से अभी सेफ ट्रेड तो रहेगा, क्योंकि अभी स्टिल रजिस्ट्रेशन WTB है। बहुत जल्दी जल्दी हो रही है इसकी भी। अब इससे ये तो मालूम पड़ेगा होगा, जिसने यहाँ से जो ये क्या कहते हैं UR-1 से जिसने ट्रेड लिया होगा, उसको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि हाँ अब तो निकलने वाला टाइम आ चुका है। तो अगर निकल भी गया होगा ना इधर, तो अभी अच्छा ही किया होगा उसने, क्योंकि अब सपोर्ट WTT हो चुका है, मतलब ये भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गए, ये WTT हुआ है, और जो रिसेंट WTB हो गए स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हर बॉटम से बाइंग का ही फेज़ है। पर मैं इसमें भी मैं बोलता हूँ कि इसमें अगर ये बॉटम पे भी आ जाए तो भी पूरा US का इंतज़ार करना। US पे क्यों करना है, क्योंकि 11,900 पे मेरे को OI की अभी 91%, ऑलमोस्ट 91% दिख रही है। अगर वो वापस से WTB हो गया तो फिर कुछ नहीं बचा, तो सपोर्ट पे झटके से सपोर्ट पे आ जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखो वापस WTB मतलब OI WT हुआ है, अपन सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्ट्रेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं।
वापस से अब ओ आई की वजह से WTT हो गया, तो हमारा सेव ट्रेड कहाँ से बनेगा? अब हमारा सेव ट्रेड बनेगा 12,025 से। तो 12,025 का डाइवर्जन क्या है? 12,030, मतलब 4 पॉइंट का फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बन ले सकते हैं, पर मैं तो ना ही लूँगा, क्योंकि ये नहीं लेना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए। कितने बजे हुआ है? 11:52 पर। एक डाइवर्जन पीछे से ले सकते हो तो भी अच्छा रहेगा ये वाला ट्रेड 1230 से। ये बस की लाइन खींच लेते हैं। कितने बजे हुआ है? ये 12 बजे हुआ है। 12 बजे के पास आया था क्या ये? आया था क्या? आया था क्या ये? कितनी वैल्यू आ रही है? 12। कोई भी ट्रेड मिला था या नहीं मिला था फ्राइडे को? शायद ही मिला होगा, कंसोलिडेट हो गया होगा पूरा, क्योंकि ये बाज़ार पूरा कंसोलिडेट लग रहा है, क्योंकि इसमें 8वां 9वां नंबर में ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं है। डाइवर्जन ट्रेड ले लेने का 8 और 9 नंबर सिनेरियो में ज़्यादा लंबा सोचने का नहीं। जब एक्सपीरियंस हो जाता है लंबा सोचो तो ज़्यादा समझ में आता है। और कहाँ से लेके कहाँ तक का होगा ये? 12,007 तक का ट्रेड है ये, जो कि शायद ये दे दिया इसने, अच्छा दिया है। एक डाइवर्जन का ट्रेड दे चुका है ये, यानी कितने बजे दिया है इसका ये देखना पड़ेगा मेरे को, कितने बजे के पास दिया है ये। ओह, ये तो बहुत देर बाद दिया है। 2 बजे दिया है ये ट्रेड। 1:50 पे, या फिर तो बहुत टाइम है। देखते हैं। ये तो कंसिडर किया, अगर यहाँ से किसी ने लिया पे हो तो लॉस तो नहीं हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी भी स्टिल हमारा टॉप तो वही है 12,025 से, भले ही शिफ्ट हो जाएगी। अगर शिफ्ट होके WTB हो गया तो ये केस ब्लड बाथ का हो जाएगा। OI शिफ्ट होके WTB हो गई तो मुझे दिख रहा है ऐसा कि WTB हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो फिर पूरा कंसिडर कर देगी, कंसोलिडेट कर देगी। पर ये केस कैसा है कि इसमें UR+1 से लेके US-1 तक का बाजार है पूरा। ये जैसा कि होता है ना सिंपल में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रांग होते, तो UR+1 US-1 वैसे ही है ये, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे दिख नहीं रहा है अभी। अगर सपोर्ट WTB हो जाए, इन डेट केस में को दिख रहा है, बाकी कोई केस में नहीं दिख रहा। कंसोलिडेटेड, पूरा कंसोलिडेटेड फेज है ये। और इसमें अब देखो कंसोलिडेट तो है अपन, अभी कंसोलिडेट लग रहा है अपन। आने वाले टाइम में मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस WTT हो गया तो ये बुल रन का फेज बन जाएगा। बुल रन का फेज बन जाएगा तो हर बॉटम से बाइंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला बॉटम हमारा क्या होगा? सेफ बॉटम तो हमारा 11,975 ही रहेगा, और हमारा जो रिस्की बॉटम है वो 12,000 है, मतलब ये 11,996 की वैल्यू जो आएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि OI की परसेंट बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो रही है, और जो रेजिस्टेंस साइड की जो 12,025 पे जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ जल्दी जल्दी हो रही है, वो 50 पे भी हो रही है। तो ये दो जगह में मुझे इंक्रीजिंग परसेंटेज दिख रही है। और अब रेजिस्टेंस WTT होने वाला तो वापस से बुल रन का फेस हो जाएगा। अभी कंसोलिडेटेड है, और वैसे ही रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रांग हो जाएगा वैसे कंसोलिडेटेड फेज हो जाएगा। तो इस ये फेज़ में मैं बोलता हूँ कि हमारा ट्रेड यहीं से बनना चाहिए, जब तक कि रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होता है तब तक। अब ले सकते हैं, पर हमारा ये वाला यहाँ से तो कोई नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा ट्रेड होगा। मैं होता तो भी इधर से ट्राई मार सकता हूँ, नहीं तो फिर इधर से ट्राई मार सकता हूँ। भले ही मेरे हिसाब से ये स्ट्रांग हो जाए तो भी वेट करना चाहिए हमको अपनी वैल्यू का।
अभी भी स्टिल बुल रन का केस है। कितने बज गए? 1 बजने आ गए। अब देखो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और जैसे ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा फिर हमारा सेफ ट्रेड बन जाएगा 12,000। पर मेरे हिसाब से सेफ ट्रेड तो हमारा 11,975 ही रहना चाहिए, क्योंकि ओ आई है, अगर नीचे आते WT भी मार सकती है। पर ना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारा सेफ ट्रेड तो 12,000 ही है। अभी मेरे को इस मामले में नहीं दिख रहा है, और बाज़ार बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, मतलब ये किसी के हाथ में तो नहीं आया होगा ये बाज़ार। इस केस में मुझे नहीं दिख रहा है। बस बस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अरे ये स्ट्रॉन्ग होते होते पता नहीं परसेंट इंक्रीज हो जाती है इसकी यहाँ से। हाँ अभी अभी हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। 2:30 जाएंगे तो फिर तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 126 हो चुके हैं। अब देखो अब वापिस हो गया। अभी हुआ था, अभी कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट्स के लिए हुआ था, उसके बाद तुरंत WT हो गया। हाँ अगर ये वापस स्ट्रांग होकर WT हुआ है, नहीं वापस स्ट्रांग हो गया ना, हाँ तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर ये स्ट्रांग होकर वापस WT तो फिर वापस कंसोलिडेट हो जाता, फिर कहीं जाता ही नहीं बाजार ये। पर अभी बुल रन है ना, अभी बुल रन तो हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? 11,000 ऑलमोस्ट 12,000 से बनेगा। ओके कितने बजे का टाइम है ये है 137। तो 137 पे ही हमारा ऑलमोस्ट हमारा 137 पे ट्रेड बना था। तो ये शायद किसने लिया तो होगा, यहाँ से बना होगा, और ये पूरा फेज़ ऊपर तक गया है, मतलब जहाँ तक स्टेट ऑफ वहाँ तक जाएगा ये, मतलब जहाँ तक WTT है वहाँ तक भी जा सकता है, और इसका कोई टॉप नहीं है। ये नीचे तो नहीं आया होगा, देखो नहीं आया था नीचे, बस यहाँ पे आके अटक गया ये। तो भी लॉस तो किसी को नहीं, अगर वहाँ से बाय किया होगा तो किसी ने भी। अच्छा था ये ट्रेड, यहाँ तक का था 36 तक, मतलब मेरे हिसाब से 36 तक रखना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे है, बाकी इसका कोई टॉप नहीं है। इसके आगे भी दिख रहा है वैसे तो, यहाँ तक दिख रहा है मुझे, 58 तक दिख रहा है, 58 तक मुझे दिख रहा है। बुल रन है फिर भी मैं बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ तक, यहाँ से ज़्यादा ऊपर अभी मुझको दिख नहीं रहा है। बुल रन में कोई टॉप नहीं होता, तो हमको ये नहीं समझना है कि हाँ मैं ये 58 तक बोल रहा हूँ मतलब यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ये ऊपर तो जाते रहेगा जहाँ तक ये मतलब बुल रन है तो जाते रहेगा। और अच्छा ट्रेड था ये, सच बोलता हूँ। इधर से जो जिसने लिया होगा सपोर्ट से, ये सपोर्ट से जो ट्रेड है ये बहुत अच्छा है सच में, ये ट्रेड बहुत मस्त है। उसका एक ही चांस दिया था इसने, अगर जिसने यहाँ से पकड़ लिया उसका तो मस्त है। मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं किया था, मैंने निफ्टी 50 में किया था, मिला नहीं था उसमें निफ्टी 50 में, कॉस्ट पे निकलना पड़ा। प्रॉपर बुल रन का केस है, अच्छा है ये ट्रेड, सच बोल रहा हूँ, ये मस्त है। ऑलमोस्ट 12,000 से था। बस इतना ही था, मेरे को लगता नहीं है इसके अलावा कुछ हुआ होगा। और थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं फटाफट। 2 बजे का है, 2:02 का देख लेते हैं डेटा। वही था कंडीशन कोई चेंज नहीं हुई मेरे ख्याल से, वही होगी। मतलब जिसने यहाँ से बाय कर लिया होगा इस जगह से 12,000 समथिंग, कहाँ से है हाँ
ये भी वैल्यू पे तो नहीं आया होगा, मेरे को लगता नहीं किसी ने बाय किया होगा इधर से भी। 10 12 पॉइंट पहले लेता, मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, पूरा नहीं लिया होगा किसी ने भी। जिसने लिया होगा उसको मिला होगा रिवॉर्ड पूरा। अच्छा ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मॉडरेट काइंड ऑफ सा ये। देख लेते हैं इधर से। मेरे को लगता नहीं इसके बाद कोई सिनेरियो चेंज हुआ होगा। हाँ नहीं हुआ था कोई सिनेरियो चेंज, बल्कि 12,000 से डायरेक्ट 12,025 पर 25% होकर WTT हो गया। बस इतना ही था बाजार। इतना ही था, देख लो। हमारा जो ट्रेड था ये वाला ट्रेड था, मेरे को लगता है बस ये वाला एक अच्छा ट्रेड था जहाँ से लेके पूरा बुलिश ट्रेड बना। बस मिलते हैं वापस नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मिड कैप निफ्टी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।